वो छत्तीसगढ़ के लिए, राज्य जो है छत्तीसगढ़ जहां पर भूपेश बघेल की सरकार है, उसके आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, तो ये लीजिए टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का कॉल्स आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पेंच है वही थमा हुआ है कि यदि मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 46 सीटें लेकर के आती है, 48 सीटें लेकर के आती है, कोई जरूरी तो नहीं कि मिनिमम जो दिखाया जा रहा है वहीं पर आकर के भारतीय जनता पार्टी 35 और 36 पर ही टिके। यदि वो 48 पर चली जाती है या 46 पर चली जाती है तो सरकार बन जाती है। हाँ, इसीलिए उसमें जो है जो इंडिकेशन है इन एग्जिट पोल्स का वो ये कहता है कि कांग्रेस को थोड़ी सी एज है, बहुत थोड़ी सी एज है, लेकिन बीजेपी बाजी पलट सकती है। बाजी और कौन पलट सकता है छत्तीसगढ़ में? ये अदर्स होते हैं ना, 2, 3, 4, 5, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो असेंबली है वो सिर्फ 90 सीटों की विधानसभा है, 45 में बहुमत है, और वहां पे अजीत जोगी की पार्टी लड़ रही है। अमित जोगी वहां के काफी जुगाड़ू आदमी माने जाते हैं। बिल्कुल। और लेकिन और कांग्रेस में एक और लड़ाई भी है। अगर चुनाव जीतती है कांग्रेस और बहुत मार्जिन ऑफ सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जीत का जो बहुमत का आंकड़ा है, तो उसमें टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल फैक्टर भी है। उस समय भी आला कमान के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और कई बार हमने देखा है कि ऐसे सरकार बनते बनते, और दीपक जी ने तो पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस को जीती हुई बाजी हारना बड़ी अच्छी तरह आता है। लक्ष्मी जी। हाँ जी, यहाँ पे जो सीटें रूम जो है बहुत कम है, बहुत। और देखिए राजस्थान का आंकड़ा आ गया, मैं लक्ष्मी जी आऊंगी आपके पास और इस आंकड़े को भी मैं लूंगी, और ये टैली आ चुकी है। तो एक्सिस बाय इंडिया जो है वो बीजेपी को 27 से 105 दिखा रहा है। 199 सीटों पर मतदान हुआ है, 100 पर बहुमत है। कांग्रेस को 127 से 135 दिखा रहा है, यानी एक्सिस बाय इंडिया में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो पूरी जो टैली है राजस्थान की, मैं एक बार फिर से कहूंगी अपने पीसीआर से कि वो पूरी टैली लेकर आए। एक्सिस बाय पोल का आंकड़ा तो हमने बताया, लेकिन सी वोटर क्या कह रहा है राजस्थान को लेकर, चाणक्य क्या कह रहा है? वो फिगर्स कुछ गलत दिख रहे हैं। सब में एक लक्ष्मी जी दिख रहा था। हाँ लक्ष्मी जी, जो स्टेट्स में एज जो कांग्रेस को दे रहे हैं ना, वहाँ पे रूम्स बहुत से कम है, तो वहाँ पे लगता है कि जो भागियों का है वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा और अदर्स का रोल रहेगा। इसीलिए ज़्यादातर जो एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दे पा रहे, क्योंकि टफ है, नेक टू नेक कंपटीशन है। इसका एक फैक्टर लक्ष्मी जी मुझे ऐसा भी लगता है, जैसे देखिए मध्य प्रदेश, देखिए 230 की असेंबली है, यहाँ पर बीजेपी को 87 से 105 दे रहा है एक्सिस बाय इंडिया, लेकिन कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी दे रहा है 127 से 135। ये कांग्रेस की एक्सिस बाय इंडिया की क्लियर मेजॉरिटी है। अदर्स को भी दे रहा है 8 से 15, बड़ा नंबर है 8 से 15 में। तो अगर 105 और 15 इधर से जुड़ जाए तो वहाँ फिर एक तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। तो ये भी मामला बड़ा खुला हुआ है, बहुत खुला हुआ है, कांग्रेस बीजेपी दोनों के फेवर में बहुत खुला हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ बीजेपी को बहुत ज़्यादा एज थी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस को बहुत ज़्यादा एज थी, लेकिन आने वाले समय में जाके जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा जो है वो बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन और मैं एक दीपक बात जी, कहना हाँ, चाहता हूँ, कर्नाटक में क्यों हनुमान और क्यों, एक बात मोदी जी के समझना होगा और बीजेपी की समझना होगा कि मोदी जी जब से आए हैं 2014 के बाद से बहुत ही कम ऐसी सरकार है जो हंग आई है, क्योंकि जनता अब एक डिसिसिव मैंडेट दे रही है। 2014 का मैंडेट देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, वहां का आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है जो कुछ होगा क्लियर कट होगा, जनता जानती है किसको विजय दिलानी, किसके साथ विद्रोह करना। ये जो आंकड़े मैं देख रही हूँ, और मेरे ख्याल से यहाँ 5 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, आपके पास आऊंगी। इन आंकड़ों को देखकर हम ये कहते हैं कि एग्जिट पोल से रुझान पता चल जाता है, लेकिन यहाँ तो मुझे बहुत अटकी भटकी लटकी हुई स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे मैं सारे आंकड़ों की बात करूं, सारी एजेंसीज की बात करूं। लक्ष्मी जी। हाँ जी, पिछले कुछ इलेक्शंस, जो पास्ट इलेक्शंस में भी हम देखे कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रहे। कर्नाटका में आप देखिए, सभी एजेंसीज ने ये दिखाया था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, लगभग सभी एजेंसीज ने। तो इसमें ये दिखता है कि ये बहुत क्लोज फाइट है। और लक्ष्मी जी, मैं एक चीज और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, जैसे आपने कर्नाटका की बात की, बीजेपी हारी, बीजेपी को पता था कि हम हार रहे हैं, लेकिन मोदी जी हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे पार्टी अध्यक्ष हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, या फिर जेपी नड्डा जी हो, उनकी टीम दिन रात 24